गंगा नदी में शवों को बहाने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि गाजीपुर के अंदर शवों को बहाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। कई प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा बताया गया है कि रात के अंधेरे में सरकारी गाड़ियों में लोग शव लेकर के आते हैं और नदी में फेंक करके चले जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जिलाधिकारी गाजीपुर ने इस प्रकार की किसी भी घटना के होने से इनकार किया है। गंगा में उतारे शवों का मामला अभी ठंडा पड़ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि आए दिन गंगा में शव दिख ही जा रहे हैं और लोग हैं कि शवों को रात के अंधेरे में भी गंगा में फेंक करके चले जा रहे हैं। ऐसी शिकायत स्थानीय लोग जो घाटों पर रहते हैं उन्होंने की है। ऐसे में पुलिस लगातार 8वें दिन भी माइक से अनाउंसमेंट करती दिखाई दी। पुलिस वाले साफ कह रहे हैं कि गंगा में शवों का जल प्रवाह न किया जाए। अगर किसी को भी सहायता चाहिए तो पुलिस या जिला प्रशासन से उन्हें उनकी मदद की जाएगी। अगर कोई शव को जल में प्रवाह करता मिला तो कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इस बात की पुष्टि जिलाधिकारी गाजीपुर मंगला प्रसाद सिंह ने भी की। उन्होंने बताया कि बिहार से या गाजीपुर की सीमा में गैर जनपदों से आने वाले सभी मार्गों पर बैरिकेडिंग की गई है और अगर कोई शव को लेकर आ रहा है तो उसकी एंट्री करके ही वह सीमा में प्रवेश करेगा और अगर शव जल प्रवाह की नियत से कोई आएगा तो उसे रोक दिया जाएगा। नहीं, ये भ्रांतियाँ निराधार हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, हम लोगों ने चौकसी और अलर्टनेस के निर्देश दिए हैं और ये निर्देश दिया है कि जितनी भी डेड बॉडीज़ बाहर से आ रही हैं, इवन ज़िले में भी और बाहर से भी, उन सारी डेड बॉडीज़ के लाने वालों से पूछा जाए कि वो डेड बॉडी किस घाट पर और किस प्रकार से अंत्येष्टि करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि वो अपने डेड बॉडी का जल में प्रवाह कर दें। अगर जल में प्रवाह करने का उनका उद्देश्य हो तो उन्हें तत्काल समझाया जाए और ऐसा न करने के लिए प्रेरित किया जाए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति, जैसे आपने कहा बिहार साइड की, तो यदि कोई उधर से मूर्ति डेड बॉडी ले आ रहा है तो वो ले आ सकता है, क्रिमेशन कर सकता है, रोक नहीं है। लेकिन उन्हें बताना पड़ेगा बॉर्डर पे कि वो किस घाट पर जाएंगे और किस विधि से अंत्येष्टि करेंगे। अगर वो प्रॉपर तरीके से शव का दाह कर अंत्येष्टि करते हैं तो कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन यदि वो जल प्रवाह की इच्छा से आते हैं तो फिर उन्हें आने नहीं दिया जाएगा। इस मामले में स्थानीय रामनाथ ने बताया कि रात के अंधेरे में बहुत सारे लोग सरकारी गाड़ियों से लाश को लेकर आते हैं और पानी में फेंक कर चले जाते हैं। उनको कौन रोकेगा, गांव झगड़ा करेगा। वहीं उन्होंने कहा कि लकड़ी की कमी भी इस बड़ी वजह है। क्या नाम है चाचा आपका? रामनाथ। कहाँ, चोचकपुर के रहने वाले ही हैं? चोचकपुर के। क्या हुआ घाट पे इस समय? कुछ कच्चा शव दिख रहा है कि लाशें दिख रही हैं क्या? हाँ, बहुत काफ़ी 1 महीना से ऐसा ढिलाई वाइज चल रहा है। तो क्या रोज दिख जाती है? रोज 4 ठो 5 ठो 3 ठो रुक फेंक के चले जाते हैं। अच्छा, यहीं से यहाँ भी अंतिम संस्कार सरकारी गाड़ी पर लाद के लेके आते हैं लोग। सरकारी गाड़ी पर लाद के आते हैं लोग और उसको 2 आदमी पकड़ के गंगा जी में फेंक देते हैं। अच्छा, हाँ, मना नहीं करते हैं आप लोग? अब बताइए, हम लोग को बोलने से कोई मानेगा? अच्छा, नहीं मानते हैं, लड़ने को तैयार हो जाते हैं। हाँ। अच्छा, तो अब तक कितनी माने रोज लाशें दिख रही हैं? हाँ, प्रशासन रोज फेंकाती है गंगा जी में। स्थानीय निवासी डॉक्टर वीरेश और हिंदू शास्त्र के जानकार समाज सेवी देवेश कुमार का कहना है कि गरुड़ पुराण के अनुसार जल प्रवाह की कोई व्यवस्था हिंदू शास्त्र में नहीं है। हाँ, हमारी कुछ पुराने साधु संतों के जल समाधि का उल्लेख ज़रूर मिलता है, लेकिन आज के परिवेश में वह सरुचित नहीं है, क्योंकि जीवन दाहिनी और मोक्ष दाहिनी गंगा को स्वच्छ रखने के लिए शवों का जल प्रवाह उचित नहीं है। उनका मानना है कि सरकार अगर समाज सेवी संगठनों के माध्यम से शमशान के ऊपर निःशुल्क लकड़ी की व्यवस्था या बिजली की चिता या गैस की चिता का इंतजाम कर दे तो यह बंद हो सकता है। ये शव देखिए, महामारी में जो लोग मर जा रहे हैं उन लोगों के शवों को लकड़ी के अभाव में और लोग ले जा कर के फेंक दे रहे हैं, जल प्रवाह कर दे रहे हैं। कुछ लोग तो डर के मारे, क्योंकि छूने से भी संक्रमण फैलता है, जिस कारण से ले जाकर के किसी तरह से फेंक फाक करके चले जा रहे हैं और लकड़ी की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी उन लोगों के पास, जो काफ़ी मात्रा में शव दिखाई दिए गंगा नदी में उतराए हुए। प्रशासन को क्या करना चाहिए और क्या ये मान्यता है पहले से कि गंगा में जल प्रवाह करना चाहिए या ऐसे ही लोग कर दे रहे थे? देखिए, ऐसी कोई मान्यता नहीं है।
कि शव को जल प्रवाहित किया जाए। शव को दाह संस्कार की ही व्यवस्था है। और कुछ ऐसे शव होते हैं जैसे सर्पदंश वगैरह, कुष्ठ रोगी या जिनको कुंवारे कहते हैं, उन लोगों का शव ऐसे ही जल प्रवाह कर दिया जाता था, जो कि हालांकि अब ऐसा नहीं होता है। जब से गंगा सफाई वाला अभियान चला, उससे काफ़ी लोगों को जानकारी मिली और सौदा किए। किसी ने वो ऐसे प्रवाह नहीं किया और लकड़ी की समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, जिस कारण से तमाम शव गंगा में लोगों ने ऐसे ही बहवा दिया बिना दाह संस्कार किए, जिससे प्रदूषण भी फैलने की काफ़ी आशंका थी। और जब प्रशासन को जानकारी हुई तो जिला प्रशासन के द्वारा उन शवों की समुचित व्यवस्था की गई, जिससे अब कभी कभार दिखाई दे रहा है कोई शव, कोई चोरी चुपके आकर के फेंक दे रहा है। वो लकड़ी के अभाव में ऐसा हो रहा है और कोई खास कारण नहीं। प्रशासन को क्या करना चाहिए? प्रशासन को ये चाहिए कि जहाँ जहाँ शवदाह की वो व्यवस्था है, जहाँ जहाँ लोग ज़्यादा मात्रा में लोग जाते हैं शवों को लेकर के, तो वहाँ लकड़ी की समुचित व्यवस्था अगर हो जाती है तो बजाय जल प्रवाह करने के लोग उस शवदाह कर देंगे, जला देंगे, अंत्येष्टि दाह संस्कार अच्छे से हो जाएगा। यही लकड़ी की व्यवस्था हो जाए तो समस्या का समाधान हो जाएगा आसानी से।